यह कांग्रेस और राजद वाले जो है परिवारवादी पार्टी के लोग हैं। जी। कांग्रेस पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनसे ये लोग जो है पानी उठवा के पीते हैं। राहुल गांधी जी को यह डर हो गया है जब उनके घोंसला से पक्षी उड़ने वाला है। अच्छा। उनको यह मालूम हो गया है कि बहुत दिन तक किसी को हम बांध कर नहीं रख सकते और उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर अपने क्षेत्र और राज्य का विकास हम नहीं कर सकते हैं। वैसे परिस्थिति में ये खरमास समाप्त हो गई, अब सब कुछ नया ही होगा। एक लंबी अनुभव, 5 बार विधायक के साथ साथ बिहार सरकार के कैबिनेट में मंत्री रहना, तो सरकार और संगठन दोनों का एक लंबा अनुभव का किताब हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के पास में है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार से आने वाले नितिन नवीन भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में मंत्री लखिंदर पासवान जी। लखिंदर जी, नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप भी 20 प्रस्तावकों में उनके नामांकन के दौरान शामिल थे, पहले तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उन्हें पूरे बिहार के करोड़ों युवा कार्यकर्ताओं की ओर से जी। अब भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों समर्थकों की ओर से मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और मैं कह सकता हूं कि नितिन नवीन जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जी। जिनको कल चुनाव निर्वाचित हुए, कह सकते हैं हमारे पार्टी में निर्वाचित होता है, जी। मतदाता वोट करते हैं और वो जो राष्ट्रीय कार्य परिषद के सदस्य होते हैं, जी। जो किसी भी प्रदेश के प्रदेश कार्य परिषद के सदस्य होते हैं, वो उसको मतदाता होते हैं। 6,000 से अधिक इसमें सदस्य होते हैं, वही होते, उसमें एक हम भी बिहार से। जी। और के सब जितना मतदाताओं के द्वारा जितना समर्थन में जो सेट भरा गया, जी। वो सब के सर नितिन नवीन जी के समर्थन में भरा गया। जी। और नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना केवल बिहार के युवा ही नहीं, पूरे देश के युवाओं में जोश आ गया है। जी। मैं कह सकता हूं यह पार्टी अब जो हमारे मार्गदर्शक भी है, जी। वो भी आज युवा के श्रेणी में आ गया। जी। लेकिन कांग्रेस तो उनके निर्वाचन पर सवाल उठा रही, कह रही कि कोई वहां पर प्रतिद्वंदी था ही नहीं, अकेला वो मनपसंद मोदी जी और अमित शाह के थे वहाँ। देखिए, कांग्रेस और राजद वाले के अब कोई काम नहीं है। जी। यह कांग्रेस और राजद वाले जो है परिवारवादी पार्टी के लोग हैं। जी। कांग्रेस पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनसे ये लोग जो है पानी उठवा के पीते हैं गिलास में। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मान के साथ तो ये लोग खिलवाड़ करते हैं, उनके बगल के कुर्सी खींचने का काम करते हैं। और जो राजद के लोग हैं, जब से राजद पार्टी बनी बिहार के अंदर, तब से लेकर आज तक एक ही व्यक्ति उस राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लालू प्रसाद यादव जी। और यदि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बदलता भी है, वो तो राजतांत्रिक व्यवस्था पर अब चला रहे हैं। वो तो पार्टी नहीं कह सकते हैं, परिवारवादी लोग जो है वह एक प्लेटफॉर्म है उनका, परिवारवादियों का एक ऑफिस कह सकते हैं। और बहुत कर सकते हैं, तो पिता के बाद बेटा हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, बेटी हो सकते हैं, लेकिन दूसरे कार्यकर्ताओं को राजद और कांग्रेस में कहीं मान सम्मान मिलने वाला नहीं। आप आरजेडी के परिवारवाद पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आरजेडी तो नितिन नवीन के निर्वाचन पर कह रही है कि वो भी तो परिवारवाद के तहत ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये आरजेडी के लोग अंधे हैं, पूरा देश जान रहा है कि नितिन नवीन जी जब बच्चे थे उसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और उनके पिताजी सदा जीवन उच्च विचार के धनी व्यक्ति थे। और उसके बाद बड़ी मेहनत करके बिहार के में पटना, जहां से विधायक 5-5 बार हुए, वहां के महान जनताओं ने उनको जिताया। और पार्टी ने कई दायित्व, युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश में अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा का, कई छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य के प्रभारी के रूप में काम करना, एक लंबी अनुभव, 5 बार विधायक के साथ साथ बिहार सरकार के कैबिनेट में मंत्री रहना, तो सरकार और संगठन दोनों का एक लंबा अनुभव का किताब हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के पास में है। और इसका अनुभव का फायदा पूरे देश के युवाओं को जरूर मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जहां हम चूक गए
ऐसे तो बिहार सहित पूरे देश के 20 राज्य में एनडीए की सरकार है, जहां 13 राज्य में भारतीय जनता पार्टी स्वयं की सरकार है। लेकिन जो बचा हुआ राज्य है वहां हम सबों के नेता, युवा दिलों के धड़कन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बचा हुआ राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम जरूर फहराएगा। आखिर में एक सवाल है कि कांग्रेस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने बिहार कांग्रेस के 6 विधायकों को दिल्ली तलब किया है, 1-to-1 सब लोगों से मुलाकात करेंगे। आप लोग तो कह रहे थे कि एनडीए में जल्दी शामिल हो सकते हैं सभी। एक्चुअली राहुल गांधी जी को यह डर हो गया है, जब उनके घोंसला से पक्षी उड़ने वाला है। अच्छा, उनको यह मालूम हो गया है कि बहुत दिन तक किसी को हम बांध कर नहीं रख सकते, और इसलिए वो आनन फानन में अपने विधायकों को जबरदस्ती बुलाए हैं, दबाव देकर बुलाए हैं। इधर उधर करोगे तो सस्ता समाप्त हो जाएगी, और जबरन उन पर दबाव दिया जा रहा है। लेकिन लोकतांत्रिक देश है, यहाँ दबाव से नहीं चलता है। जनता ने जिन विधायकों को जिता के भेजा है, उन विधायकों को यह आशा है कि अपने क्षेत्र के विकास करना, अपने राज्य का विकास करना, और उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर अपने क्षेत्र और राज्य का विकास हम नहीं कर सकते हैं। वैसे परिस्थिति में ये खरमास समाप्त हो गई, अब सब कुछ नया ही होने वाला है। कुछ तो उनके मीटिंग में नहीं आएंगे 6 विधायक? भाई हमने कहा कि खरमास समाप्त हो गई, अब तो सब कुछ नया होने वाला है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार सरकार में मंत्री लखिंदर पासवान थे। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।